पब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक अधिवक्ता यश सोनी ने सबसे पहले 2 जनवरी 2021 को कैंट को नगर निगम में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इस पत्र के बाद देश भर के छावनी परिषदों को नगर निगम में शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कसौली कैंट बोर्ड एरिया को नगर निगम में शामिल करने की अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये निर्णय लिया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ का प्रयास सर्वप्रथम हमने ही स्टार्ट किया था, हमारे संगठन ने भी किया था। हमने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री साहब को और उनसे ये निवेदन किया था कि कैंटोनमेंट क्षेत्र के जो रहवासी हैं उनकी जो पीड़ा है उसको देखें, उसको समझें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। ये कई वर्षों से कैंटोनमेंट्स के रहवासी यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमारे पास सारे वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी हमको बार बार ये एहसास दिलाया जाता था कि आप अपनी जगह के सिर्फ स्ट्रक्चर स्वामी हैं, ना कि भूमि स्वामी हैं, जिस कारण हमको बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ रहना पड़ता था। सरकारी योजनाओं में भी, बैंक लोन्स में भी बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती थी। इन सब चीज़ को देखते हुए ही हमने ये प्रयास किया था और पीएम साहब से निवेदन किया था कि आप जल्द से जल्द इसको नगर निगम में लीन करें। और मैं इसको व्यक्तिगत रूप से तो इस नज़र से देखता हूँ कि ये डेवलपमेंट के हिसाब से एक बहुत अच्छी और बहुत लॉन्ग अवेटेड जो प्रयास होना चाहिए था वो मुकम्मल हो गई है और बिल्कुल जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे कि डेवलपमेंट के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, योजनाएं होंगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, बाहर के लोग आएंगे, प्रॉपर्टीज़ खरीदी जाएंगी, जो कि कितने सालों से कैंटोनमेंट्स की कितनी बड़ी बड़ी लैंड जो कि बहुत कीमती है, प्राइस पे पड़ी हुई है वीरान, वो सबको सही दिशा मिलेगी। इधर कैंट बोर्ड के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू होते ही जबलपुर कैंटोनमेंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल उठने लगे। बीटीवी न्यूज की टीम ने ऑल प्रोविंस पब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक अधिवक्ता यश सोनी से कैंट बोर्ड के नगर निगम में शामिल किए जाने की प्रक्रिया के मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कैंट क्षेत्र का सिविल एरिया नगर निगम में शामिल होने पर जहाँ रहने वाले लोगों को फायदा होगा, तो वहीं सिविल एरिया का तेजी से विकास भी होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की और बताया कि जबलपुर का कैंट क्षेत्र काफी बड़ा है। यहाँ सिविल एरिया में बड़ी आबादी रहती है। इसमें बंगले, बगीचे, कंपाउंड और सैन्य क्षेत्र शामिल है। सिविल एरिया के नगर निगम में शामिल होने से निश्चित यहाँ की जनता लाभान्वित होगी और विकास के रास्ते खुल जाएंगे। एक बात और जानना चाहूंगा कि जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई, ये प्रक्रिया जब होगी, तो इस प्रक्रिया से कैंट वासियों को कहाँ कितना लाभ होगा और कहाँ किन चीजों में उनको असुविधाओं का सामना भी करना पड़ेगा? देखिए, लाभ तो बहुत ज़्यादा होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर किसी जगह पे निरंतर बहुत लंबे समय से वो चीज़ स्टैग्नेंट पड़ी हुई है, उसी आधार में पड़ी हुई है, अगर आप अभी जबलपुर की नहीं, आप पूरे देश के किसी भी कैंटोनमेंट्स की आप बात करें अगर, तो आप हर जगह यही स्थिति पाएंगे कि वहाँ पे अगर कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है पहले अंग्रेज़ों के ज़माने की, वो आज भी उसी स्थिति में है। वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करने का, किसी तरह का ऑल्टरेशन करने की कोई परमिशन नहीं है। आप एक आवेदन लेके जाएंगे कैंटोनमेंट्स में ये बोलने के लिए कि साहब हमको एक फ्लोर बढ़ाना है, तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। ये जो कानून इनके चल रहे थे बहुत सालों से, आज़ादी के बाद से, इसका परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और उसकी मैं पूरी तरह से उनको बधाई देता हूँ। अगर जबलपुर कैंटोनमेंट क्षेत्र की बात की जाए तो ये जो सेंट्रल ने जो बोला है कि इसको नगर निगम में शामिल किया जाए, तो ये प्रक्रिया कहाँ तक अभी पहुँच गई है और इसका अभी वर्तमान में क्या परिदृश्य है, इस पे कितना काम हो चुका है? ये प्रक्रिया पूरे देश में ऑलरेडी सब जगह लागू हो चुकी है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का कसौल जिला ऑलरेडी फर्स्ट कैंटोनमेंट्स है जो कि मर्ज किया जा चुका है। और जबलपुर की बात अगर करें तो अभी कुछ वक्त पहले ही कलेक्टर जबलपुर ने इस चीज़ की अनुशंसा करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इस मर्जर प्रोसेस को प्लीज़ जल्दी आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द इसको लागू करें। जैसे आपने एसेट्स की बात की, यहाँ काफ़ी पुराने बंगले हैं, काफ़ी बगीचे हैं और कई सालों से लीज पे भी होंगे गई, तो इनके विलय के लिए क्या आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या जो एरिया सिविल एरिया में जो मर्ज होगा तो इनकी क्या स्थिति होगी और क्या प्रक्रिया होगी? ये बहुत अच्छी चीज़ और बहुत ही जो है यहाँ के जो बंगलो प्रॉपर्टीज़ और बगीचे प्रॉपर्टीज़ के जो
लोग रहवासी हैं उनके आपने बड़ी पीड़ा से संबंधित प्रश्न पूछा है। मैंने इस चीज़ को बहुत पहले से ही ये चीज़ कोई आवाज़ उठाई है कि विलय जब हो तो बंगलों और बगीचे प्रॉपर्टी का भी विलय हो, क्योंकि यहाँ पे जो लोग निवास कर रहे हैं ये एक आध 2 साल से निवास नहीं कर रहे हैं, कई पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। और अगर मर्जर में वो नहीं आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डिसहार्मनी जिसको बोलते हैं डिसबैलेंस सोसाइटी में बनेगा, क्योंकि वही लोग आपके बाजू में रह रहे हैं और उनको उनकी जगह से बेदखल किया जाएगा, आपको नहीं किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट कैसे देखेगी उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देखेगी उसको, कैसे आप उन लोगों को दूसरी जगह देंगे, पट्टा देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे आप? सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पत्र के माध्यम से मैं पूर्व में भी ये निवेदन कर चुका हूँ कि इनको भी विलय किया जाए, बगीचों और बंगलो प्रॉपर्टीज़ के लोगों को, ताकि इनके भी किसी अधिकार का हनन ना हो। और कुछ समय पहले, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले, मैंने व्यक्तिगत रूप से राजनाथ सिंह साहब को, हमारे देश के होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी पत्र भेज के यही निवेदन पुनः किया है मैंने। एक बात और जानना चाहूंगा, आपने कमेटी की बात करी थी कि इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने के लिए पहले कमेटी बनेगी, कमेटी अपने प्रस्ताव तैयार करेगी और भेजेगी। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इस कमेटी में जो है कैंट क्षेत्र के रहवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए और उनके सुझाव को आमंत्रित करके शामिल किया जाना चाहिए? जो पत्र अभी हमने माननीय राजनाथ सिंह साहब को जो भेजा है उसमें हमने यही निवेदन किया है कि साहब ये जो कमेटी बनाई जा रही है उस कमेटी में आप लोकल भी किसी व्यक्ति को शामिल करें जो कैंटोनमेंट की चीज़ों का जानकार हो, जिसको पता हो, जो यहाँ के लोकल लोगों की पीड़ा उनके सामने रख सके। अधिवक्ता यश सोनी ने देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भेजे गए पत्र में कैंटोनमेंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पीड़ा कहते हुए कैंटोनमेंट एरिया के रहवासियों की जमीन को फ्री होल्ड करने की मांग भी की है।